जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकार जनरल डायर वाला काम करती है तो क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा? कहने वाले शख्स ने कहा हमारी रियासती के, उन्होंने ये कहा कि अगर शाहीन बाग बनता है तो जलियांवाला बाग नहीं भूलना चाहिए। मैंने इसका जवाब दिया था और फिर मुझे दोहराने में हरज नहीं है कि अगर आप जनरल डायर बनना चाहते हैं बन जाइए, लेकिन ये न भूलिए कि अंग्रेज़ों का हश्र बहुत बुरा हुआ, और ये भी न भूलिए कि मुसलमान वो कौम नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाए। धमकी उसे दीजिए जो डरना जानते हो। मुसलमान अपने आप को डर और खौफ से ऊपर उठाकर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप हमें न डराइए। आप अगर हमें डराएंगे, जनरल डायर बनेंगे, तो ये याद रखिए कि आपकी गोलियां कम पड़ेंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। हम कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जो तरमीमात नई लाई गई हैं उनको हुकूमत वापस ले, इसलिए कि उसकी वजह से बहुत सारी दुश्वारियां पैदा होंगी। रह गई बात इसकी कि आज जो नशिश की गई उसका मकसद क्या था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सारे मुल्क के मुसलमानों के लिए गाइडलाइन जारी की है कि हमें नई लाई जाने वाली तरमीमात के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना है और अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखनी है। हुकूमत से मुतालबा करना है कि इसे वापस लें। इस सिलसिले में यह आज की नशिश रखी गई थी ताकि शहरी सतह पर हम एहतजाज का क्या रास्ता अपनाएं, इस पर गौर व खौज हो। अल्लाह का फजल है कि बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, जमातों के नुमाइंदगान भी आए, मसलकों के जिम्मेदार भी आए, सियासी पार्टी के हजरात भी आए, उलमा और शहर के सरकर्दा हजरात भी शरीक हुए। ये खुशाइन बात है कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए ये शहर बेदार है, और माजी में भी हमेशा इस शहर ने अपनी ज़िंदगी और बेदारी का सबूत दिया है। और इंशाअल्लाह वक़्त के सिलसिले में भी हम अपनी पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो ये आवाज़ मुअस्सिर भी होगी और मजबूत भी साबित होगी। किस तरीके का एहतजाज होगा और कब से होगा? एहतजाज का सिलसिला तो अब शुरू कर देना है। इस सिलसिले में एक हफ्ता पूरा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में हफ्ता मनाया जाएगा, इस आने वाले जुमा से अगले जुमा तक इंशाअल्लाह। और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां बोर्ड की तरफ से निकाला जाएगा, और जैसी जिस इलाके की नौइयत है उसके एतबार से एहतजाज होगा। जलसे भी होंगे, जहाँ धरने का मौका होगा धरना दिया जाएगा। इसी तरह जहाँ रियासतों में हालात इसके लिए साजगार होंगे, वहाँ रियासती सतह पर भी धरना देकर अलामती गिरफ्तारी भी पेश की जाएगी, और उसके लिए जो जो तदबीरें हो सकती हैं वो इख्तियार की जाएंगी इंशाअल्लाह। शहरी सतह पर यह है कि आज बहुत सारी तजवीज़ें आई हैं, उन तजावीज़ पर गौर व खौज के लिए कमेटी बनाई जा रही है। वो कमेटी उन तजावीज़ पर गौर करके एक लाहे अमल बनाएगी कि शहर में हमें क्या क्या करना है। मैं गुजारिश करता हूँ शहरियान से कि आप जैसे ही जिस तहरीक का ऐलान हो उसमें शरीक रहें, मजबूती के साथ आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह बत्ती गुल तहरीक भी होगी। ये 30 अप्रैल को रात 9 बजे इसका ऐलान किया गया है, तो इंशाअल्लाह उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान आएगा। जुमा की नमाज से पहले तकरीरें भी होंगी, और कोशिश होगी कि हम पुरअमन रहते हुए जिस रास्ते से एहतजाज कर सकें, एहतजाज अपना दर्ज कराएं। मस्जिदों के मामले में जितने भी मामलों में कोर्ट जाया गया है, अक्सर बेशतर उसमें मतलब मुसलमानों के खिलाफ ही फैसले आए हैं, इसके बावजूद भी कोर्ट का अदालतों का रास्ता बहरहाल हमें इस मुल्क में रहते हुए अपनाना होगा, लेकिन अदालतों के अलावा भी हमें रास्ते अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हम दोनों रास्ते पर चलते हैं।